बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। रिसेंटली जितने भी हमले हुए हैं इसराइल पर, अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला इस वक्त ड्रोन्स का हमला हुआ है इसराइल पर। और सीन ये हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इस वक्त सबसे बड़ी खेप मारी है हमलों की इसराइल पर। आप इमेजिन करें, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इस वक्त फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि बेन गुरियन एयरपोर्ट तिल अवीव में है, यहां से सारे लोग इस वक्त भाग भी रहे हैं और ये तिल अवीव में है। अब ये जो ड्रोन्स मारे गए हैं, क्यों मारे गए हैं? इसराइल आज रात प्लानिंग कर रहा है बहुत बड़े हमले की। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे बैरूत के ऊपर हमला हुआ या दीगर जगहों पर वो बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है तो हम पूरे का पूरा तिल अवीव उड़ा देंगे, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट भी उड़ा देंगे। अब ये जो ड्रोन्स मारे थे उन्होंने, ये थे नॉर्मल ड्रोन्स, यानी ये वो हल्के ड्रोन्स थे जो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं और इजीली सारे का सारा काम हो जाता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अजीब मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसराइल अगर हमला करता है तो उसके बाद फिर वो ड्रोन्स मारे जाएंगे जो डिटेक्ट नहीं होंगे और सीधा जाकर एयरपोर्ट्स तबाह कर देंगे। और चीजें डिटेक्ट नहीं होती जब आप गोलानी ब्रिगेड पर हमला करते हैं, जब नेतन्याहू के घर पर हमला होता है, जब इस तरह के हमले होते हैं तो फिर वो वाले ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं जो डिटेक्ट नहीं होते। तो उन्होंने असल में आज वार्निंग जारी की है इनको कि अगर आपने बैरूत में हमला किया, और आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने आज क्या किया है, इनके जो फौजी मारे हैं वो तो आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक सूरत हाल है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम लोगों ने बैरूत और दीगर जगहों को उड़ाने की तैयारी की तो फिर उसके बाद हम वो वाले मिसाइल चला देंगे जो हमने आज से पहले नहीं चलाए। ये आप ज़हन में रख लें। फिर उसके बाद हम वो सारे मिसाइल चला देंगे जो नहीं चलाए। वो कौन कौन से, वो आपको पता चलेगा। इसकी सिंपल सी मिसाल आप यहाँ से ले लें कि एक ड्रोन उड़कर जा रहा है, हेलीकॉप्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। एक ड्रोन उड़कर जाता है, नेतन्याहू के घर को उड़ाता है, गुलानी ब्रिगेड के अंदर जाकर हमला करता है, फिर उसके बाद मिलिट्री बेसिस पर जाकर उनके आर्मी चीफ को हिट करने की कोशिश करता है। वो अलग बात है, वो बच गया है, लेकिन फिर ये मरहला होता है। अब उन्होंने कहा कि फिर हम सारे मिसाइल चला देंगे। देखिए, फिर वो इनके ना बैंक्स छोड़ेंगे ना इनके कोई और मामला छोड़ेंगे, और तिल अवीव में अब हमले हो रहे हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये इतना शदीद हमला था कि तिल अवीव के अंदर बेन गुरियन एयरपोर्ट्स की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इनकमिंग आउट गोइंग कोई चीज़ नहीं जा रही, ना आ रही है ना जा रही है। सो इस सूरत हाल में वो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट वो कहते थे हम कर रहे हैं। ये असल में इतनी तबाहकुन इसराइल के लिए सूरत हाल है कि उससे भी ज़्यादा जो बड़ा मरहला अब हुआ है वो ये है कि इसराइल की जो पोजीशन है वो बड़ी ही अजीबो गरीब है कि पिछले 48 घंटों में, अगर हम देखें पिछले सिर्फ 48 घंटों में, तो गजा में और दीगर साइड पर, यानी गजा की साइड पे आप देखें और उसके बाद आप लेबनान की साइड पर देखें, 123 इजराइल के फौजी 123 इजराइल के फौजी इस वक्त शदीद जख्मी हैं। ये जो जख्मी है ये असल में वो होते हैं जो इसको इजराइल एडमिट कर लेता है। वैसे वो पूरे नहीं करता, लेकिन वहां पर इतने हमले हुए हैं, इतने डायरेक्ट हमले हुए हैं कि लेबनान से इनका बोरिया बिस्तर उठाकर इनको भेजा गया है। तो अब वहां पर आपको पता है कि इसराइल का ड्रोन भी गिरा दिया गया है। और उस सूरत हाल में जो गजा में हुआ है, कमांडर तो इनका मारा है, उन्होंने डेक्सा को तो मार दिया है, उसके बाद निचली सतह पर हमले हुए हैं। तो वो अचानक से जो सूरत हाल खुलकर सामने आई है वो बड़ी अजीबो गरीब है और मामला बड़ा क्लियर हो गया। यानी उनके लोग भी इन्होंने मार दिए हैं बड़ी तादाद के अंदर। पूरी की पूरी जंग अब चेंज होने जा रही है। अचानक से चीजें रिवर्स हो रही हैं, अचानक से जो जंग की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, अब इस जंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाला सिलसिला है वो कोई और नहीं है, वो आप ज़हन में रखिएगा। वो फिर इस वक्त मामला डिफरेंट हो गया है, रूस एंट्री ले चुका है। आपने एक चीज़ गौर की है, आज की सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि अब आप सोचे रूस क्या कर रहा है। रूस ने करना क्या इजराइल और अमेरिका के साथ, उसकी पहली झलक देखिए। इंडिया की चाइना के साथ कितनी लड़ाई थी, इतनी लड़ाई थी कि एक दूसरे की फौजें एक दूसरे को मारी थी। कभी बॉर्डर पर उसकी फौजें आ रही हैं, कभी उसकी आ रही है, कभी वो हो रहा है वो हो रहा है। आज रूस ने इनकी सुलह करवा दी और वो एग्रीमेंट करवा दिया कि जिससे इंडिया और इसराइल के सारी लड़ाई खत्म हो गई है। बॉर्डर की एक एग्रीमेंट करवा दिया है, यानी आप अंदाजा करें वो सारी की सारी लड़ाई खत्म हो गई है। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर
اب नई यूनाइटेड नेशन आ रही है, तो उससे पहले उन्होंने इंडिया और चाइना की आपस में करवा दिया सुलह। अब ये इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया के अंदर जो इंडिया ने पोजीशन ली हुई है, आप इस बात को ज़रा देखें, जो नज़र का केस हुआ है, सारा कुछ हुआ है, ये अभी इन्होंने हाईलाइट क्यों किया है? असल में अमेरिका इनको सबक सिखाना चाह रहा है। अमेरिका इनको सबक सिखाना चाह रहा है कि तुम रूस से दूर हो। अब सोचे, इंडिया ने कहा भाई मैं तो अपने मफाद में फैसला करूंगा, मैं रूस के क्यों दूर हूं? तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने चाइना से भी लड़ाई खत्म कर ली। रूस ने कहा कि मैं इनको सबक सिखाता हूं कि तुम वो जो चाह रहे थे आप चाइना के खिलाफ लड़ो। इंडिया कहता मैंने अपनी इकोनॉमिक पावर को बूस्ट करना है, तो वो उधर आ गए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हुआ ये है कि रूस ने नाले पे दैला फेंका है। अब ब्रिक्स के अंदर 2 मुल्क ऐसे हैं, यानी दुनिया की 3.25 अरब के करीब आबादी जो है, वो आप ये समझ लें कि उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी ताकत है। वो अगर किसी करेंसी को छोड़ दें तो आप सोचें उस करेंसी का तो जनाजा निकल जाए, यानी डॉलर की बात हो रही है। तो ब्रिक्स अपनी पेमेंट लेकर आ रहा है, इंडिया अब अपना सोच रहा है। तो यहाँ पर अब ये काम करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर कोई रिजीम चेंज की तैयारी करनी है उन्होंने, ये अमेरिका करेगा। इसीलिए तो कनाडा इन सब की आपस की लड़ाई हो रही है। तो अब रूस असल में कर ये रहा है कि रूस कूद रहा है इस जंग के अंदर पूरी तरह। वो एक तरफ अमेरिका को दबोच रहा है, इसीलिए तो उन्होंने इंडिया से अपने ताल्लुकात खराब नहीं किए। अब मिडल ईस्ट के अंदर आप ये देखें कि क्या इल्ज़ाम लग रहा है। आज इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी इजराइल में 7 जासूस हमने पकड़े, उनकी पेमेंट रूस ने की थी। थोड़े दिन पहले आप देखें नेतन्याहू ने कहा था कि लेबनान का जो असला है वो रूस दे रहा है। तो ऐसे सब आपको नजर आ रहा है कि रूस के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, क्लियरली लड़ाई हो रही है और ये होनी है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप चीज़ों को कुल मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको एक बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला क्या होने जा रहे हैं। देखिए, लेबनान के अंदर इजराइल को ये लग रहा है कि लेबनान के पास कुछ असला है, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की है, कि हमारे इतने फौजियों को मारा जा रहा है। वो कहते हैं जी हम ऑपरेशन करें, हम फलाना जा रहे हैं, जितना भी वो मर्जी कर ले, लेकिन उनको मारा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है। ये जो लेबनान में उन्होंने कहा हम तिल अवीव पूरा का पूरा उड़ाएंगे, यानी लेबनान में उन्होंने कहा कि हमने उड़ा देना है, तो वो क्यों? क्योंकि बैरूत उड़ाने जा रहे हैं। तो इस सारे मामले पर एक लड़ाई जो है वो बड़े पैमाने पर होने जा रही है, नहीं रुकने वाली। अब फ्लाइट्स आपकी कैंसिल हो रही हैं क्योंकि आपके पास ड्रोन से इन्होंने वहां पर किया, तो इनका एयरपोर्ट भी उड़ाएंगे। अब उनकी आखिरी जो हद है वो इसको क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद जितनी शिद्दत आई है इस जंग के अंदर कभी भी नहीं थी। लेबनान हो सकता है इतनी कामयाबी हासिल ना कर पाता इजराइल की फौज के खिलाफ। अब एक बात बताएं, आप 700 के करीब किसी भी फौज के कमांडोज आप जख्मी कर दे या मार दे, आपके हेलीकॉप्टर्स वहां से लाशें ना उठा पाए टाइम से, आपके हेलीकॉप्टर्स भागना शुरू कर दे, आपके ड्रोन्स गिराए जा रहे हो, तो आप बताएं क्या आप परेशान नहीं होंगे कि हमने टॉप लेवल के जो भेजे थे अपने कमांडर्स उन सबको मारा जा रहा है। तो अब जो जंग छिड़ी हुई है, जो मामला अब सामने आ रहे हैं, वो कोई इतने आसान नहीं है इजराइल के लिए। अब ये मरहला यहाँ तक पहुँच गया है कि फ़्लाइट्स उनकी जो कैंसिल हो रही हैं, लेकिन इसके बाद की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अजीब है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि अब तक के सबसे ज़्यादा जो ड्रोन्स मारे गए हैं, आज हमने वो ड्रोन्स को रोके हैं और हमें खदशा ये है कि अब मज़ीद तबाही तिल अवीव की साइड पर आ रही है। ये हाइफा से निकल कर जंग अब हमारे तिल अवीव की साइड पर आ रही है और वहाँ पर जाकर जब हमला होगा तो बहुत तबाहकुन सूरत हाल होगी। यानी वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लोग भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने यहाँ पर रहना नहीं है। तो जब फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी तो लोग स्टक हो जाएंगे, वो कैसे जाएंगे बाहर। देखिए, हुआ ये है कि अमेरिका ने आज इजराइल को एड दी है, तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब मजीद एड दी है। मसला सारा ये है कि अमेरिका के अंदर शदीद गुस्सा इस बात का पाया जा रहा है कि आप एड क्यों दे रहे हैं, आप फलाना क्यों कर रहे हैं, आप हमारे टैक्सों का पैसा उनको दे रहे हैं। और इसराइल के साथ ये ईरान पर हमले के लिए जो ये कोशिशें कर रहे हैं, वो असल में आपको पता चलेगा कि उनकी आवाम ही उनके खिलाफ हो जाएगी बड़े पैमाने पर। और इस वक्त इतलात आ रही हैं कि तिल अवीव के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि रॉकेट जो है वो लेबनान से आकर गिरे हैं और उन्होंने पूरी तरह पूरे तिल अवीव को इस वक्त जकड़ा हुआ है। देखिए, हाइफा को उन्होंने बनाया था खंडर और बना रहे हाइफा के अंदर से अब लोग छोड़कर जाएंगे, वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। जितने हमले वहाँ पर हो रहे हैं नॉर्दर्न साइड और हाइफा, ये तो फारिग हो गए। लेकिन अब उनका प्लान ये है कि आप बैरूत की तरफ आएंगे तो तिल अवीव को तो हमने छोड़ना नहीं है, हम उनको निशाना बनाएंगे। और अगर इन्होंने ईरान पर हमला किया तो फिर ईरान ने इनके कई शहरों को निशाना बनाना है। ये असल में दुनिया पूरी की जो एक जंग है,
وہ انہوں نے اپنے کندھوں پر لا کھڑی کی ہے، اور یہ جنگ جو ہے مکمل طور پر اب تباہی کی طرف جاری ہے۔ اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اگر انہوں نے حملہ کیا، بیروت کو تباہ کیا جو یہ کرنے جا رہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے ایسے ڈرونز اور ایسے میزائل مار دیں کہ آپ کو نظر آئے کہ فلائٹس تو کینسل ہوئی ہیں، جہاز بھی وہاں پر کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے، اور ملٹری جو ان کے خاص طور پر چیزیں جاتی ہیں وہ بھی اصل میں ان کا نشانہ بن رہی ہے، کیونکہ وہیں سے جانی ہوتی ہے، مال آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر بھی ایئرپورٹ پر ان کو مسئلہ ہے کافی حد تک۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔